हाय दोस्तों, मैं हूं ज़हूरुद्दीन ख्वाजा। इस वीडियो में हम लोग बुक रीडिंग करेंगे सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बुक की हिंदी में। ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आप उसे मिस ना करें। दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने 5 टॉपिक्स कवर की थी। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा बाज़ार को समझिए। शेयर बाज़ार में अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो बाज़ार के मूवमेंट और बिहेवियर को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। बायर्स और सेलर्स के मकसद और बिहेवियर को समझना भी ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक था ऑक्शन प्रोसेस। बाज़ार सेलर्स की तलाश में उभर जाता है। जब उसे स्ट्रॉन्ग सेलर्स मिलते हैं तब बाज़ार में ट्रेंड चेंज होता है और बाज़ार नीचे जाता है। बाज़ार बायर्स की तलाश में नीचे जाता है। जब उसे स्ट्रॉन्ग बायर्स मिलते हैं तब बाज़ार ट्रेंड चेंज करते हुए ऊपर जाता है। चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बाज़ार में दो प्रकार के बायर्स सेलर्स होते हैं। एक होते हैं रिस्पॉन्सिव बायर या रिस्पॉन्सिव सेलर। ये बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं। ये लोग हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और इनकी रेंज बहुत छोटी होती है। ये लोग बाज़ार के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं इनिशिएटिव बायर या इनिशिएटिव सेलर। ये छोटे इन्वेस्टर्स और छोटे ट्रेडर्स होते हैं। ये कम वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। ये लोग बाज़ार को रेस्पॉन्सिव बायर के रेंज से रेस्पॉन्सिव सेलर के रेंज को ले जाते हैं और बाज़ार को रेस्पॉन्सिव सेलर के रेंज से रेस्पॉन्सिव बायर के रेंज तक ले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग पोस्टमैन का काम करते हैं इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर के बीच में। पांचवा टॉपिक था रिसाइकिल द मार्केट डेज। इस टॉपिक का बेस है कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है, हमेशा सेम रहती है ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। अगर बाज़ार में प्रेजेंट में कोई पैटर्न बनता है, अगर वो पैटर्न मेल खाता है पास्ट के किसी पैटर्न से, तो बाज़ार का सिमिलर बिहेवियर रहने का चांस बढ़ जाता है, जिससे हमें बाज़ार के अगले मूवमेंट का अनुमान लगाने में आसानी होती है। हमारे दूसरे वीडियो की मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। फ्रैंकलिन और चॉ कहते हैं कि बाज़ार में 6 प्रकार के दिन होते हैं, जो कि ये है ट्रेंड डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, टिपिकल डे, एक्सपैंडेड टिपिकल डे, ट्रेडिंग रेंज डे, साइडवेज डे। इस बुक में फ्रैंकलिन ने हर दिन का बिहेवियर के बारे में हमें समझाया है। अगर हम इन दिनों में से सटीक अनुमान लगाने में कामयाब होंगे कि अगला दिन कौन सा हो सकता है तो बाज़ार से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले 1-2 घंटे के मोमेंट से भी हमें पता चलता है कि आज बाज़ार में किस प्रकार का दिन रहेगा और हमें उसके बाद बेस पर ट्रेड लेने में आसानी होगी। इनका कहना है कि कोई भी 2 प्रकार के दिन समान नहीं होते हैं। हमें इन प्रकार के बाज़ार के दिनों को गाइडलाइंस की तरह समझना चाहिए, ना कि पत्थर की लकीर। Importance of first hour of a trading day in identifying the types of market days। हम जिस प्रकार के दिनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, इसमें हमें पहले 1 या 2 घंटे की रेंज को समझना ज़रूरी है। बाज़ार में पहले 1 घंटे का मार्केट का बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले 1 घंटे के हाई और लो को मार्क करना चाहिए। हाई और लो के बीच के अंतर के बेस पर हम बाज़ार में किस प्रकार का दिन होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 प्रकार के दिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेंड डे और डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। ट्रेंड डे बहुत एग्रेसिव होता है। बुलिश ट्रेंड डे में बाज़ार का ओपन करीब लो ऑफ द डे होता है और बाज़ार का क्लोज नियरली हाई ऑफ द डे होता है। बेरिश ट्रेंड डे में बाज़ार का ओपन नियरली हाई ऑफ द डे होता है और बाज़ार का क्लोज नियरली लो ऑफ द डे होता है। कुछ टिक्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इनिशिएटिव बायर्स
या इनिशिएटिव सेलर्स इसके जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट बढ़ता है, बाजार में और ज़्यादा बायर्स या सेलर्स एंटर करते हैं और वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस एग्रेसिवली मूव करता है। फ्रैंकलिन ओचोआ ट्रेंड डे को कंपेयर करते हैं 100 मीटर रनिंग रेस में स्प्रिंटर से। जैसे ही गन शॉट होता है, स्प्रिंटर तेज़ी से दौड़ लगाता है और तेज़ी को बरकरार रखकर 100 मीटर क्रॉस करने के बाद ही रुकता है। इस दिन हाई और लो के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार के दिन महीने में बहुत कम बार देखने को मिलते हैं। जनरली ट्रेंड डे से पहले मार्केट साइडवेज रहती है। ट्रेंड डे के बाद वाले दिन भी आमतौर पर बाजार साइडवेज रहता है। फर्स्ट आवर के रेंज को बाजार इजीली ब्रेक करता है। इस प्रकार के दिन के आने के लिए जनरली कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का होना ज़रूरी है। अगर मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चल रही है, उस वक्त अगर उसे स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मिलती है जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कर सकती है, तब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डे का अनुमान लगा सकते हैं। फ्रैंकलिन ओचोआ ने अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है डॉ फ्यूचर्स का 15 मिनट्स टाइम पीरियड वाला। यहाँ पर देखिए, इसमें ट्रेंड डे वाले दिन से पहले वाला दिन काफ़ी साइडवेज था, जिसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुई और लगातार तेज़ी बरकरार रखते हुए एक स्प्रिंटर की तरह भागते हुए बाज़ार क्लोज होता है डे के हाई पर। बाज़ार ओपन हुआ था डे के लो पर और बाज़ार क्लोज हुआ है डे के लो पर। इसी प्रकार हम निफ्टी में कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड डे, बुलिश ट्रेंड डे के, ये बुलिश ट्रेंड डे बना था 15 मिनट के चार्ट पर 27 मई 2020 को। यहाँ पर देखिए, इनिशियल एक दो कैंडल्स का टॉलरेंस था, जिसके बाद बाजार ने में जब एक बार ट्रेंड आया, कंटिन्यू ट्रेंड चलता रहा बाजार क्लोज होने तक। एक और एग्जांपल लेते हैं 12 जून 2020 का। यहाँ पर भी बाजार स्टार्ट होती है एक बुलिश कैंडल से, जिसके बाद उस तेज़ी को बरकरार रखते हुए बाजार अपने हाई पॉइंट पे, डे के नियरली हाई पॉइंट पे क्लोज होता है। ओपनिंग होती है बाजार की नियरली लो ऑफ द डे पर। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेरिश ट्रेंड डे के निफ्टी 50 में। ये भी 15 मिनट का चार्ट है। 31 अगस्त 2020 का बाजार ओपन हुआ, जिसके बाद एक ट्रेंड आया डाउन साइड बेरिश ट्रेंड, और वो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू चलता गया बाजार के क्लोज होने तक। यहाँ पे एक स्प्रिंटर की तरह जो एग्जांपल बताया है फ्रैंकलिन ओचोआ ने, उस प्रकार से बाजार ने कंटिन्यूस फॉल दिखाया और क्लोज हुआ अपने डे के लो पर। एक और बेरिश ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं 25 नवंबर 2020 को। सिमिलर पैटर्न था। इनिशियली साइडवेज चल रही थी मार्केट 10-15 मिनट के लिए, जिसके बाद एक ट्रेंड आया। ट्रेंड के बाद कंटिन्यूस फॉल बाजार में देखने को मिला। आइडियल एग्जांपल वाला ट्रेंड है आप देखने के लिए बहुत ही कम देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत टिक्स या कैंडल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लोज करता है डे के नियरली लो पर। ये कुछ एग्जांपल्स थे बुलिश और बेरिश ट्रेंड डे के। आप और एग्जांपल्स निकाल कर चेक कर सकते हैं निफ्टी में, और चाहे कोई भी दूसरी मार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम दूसरा प्रकार का दिन देखते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। दूसरा प्रकार का बाजार का दिन होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। ये भी एक ट्रेंडिंग डे होता है, लेकिन इस दिन में ट्रेंड डे वाला कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन नहीं होता है। बाजार में एक प्रकार का इंडिसाइसिव नेचर होता है। बाजार जब शुरू होता है बहुत क्वाइट होता है, 1 या 2 घंटों तक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट आवर का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेंज का हाई और लो मार्क किया जाता है। अगर बाजार पहले 1-2 घंटों में
बहुत क्वाइट होता है तो रेंज काफ़ी नारो बनती है, और जब ये रेंज जो भी साइड में टूटता है एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। इस प्रकार के दिन में जब रेंज टूट कर एक रैली मिलती है, उसके बाद बाजार फिर एक टाइट रेंज में चलने लगता है। एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है इनिशियल सेशन में और जनरली लास्ट सेशन में। बाजार में दो बार टाइट रेंज क्रिएट होती है, इसलिए इसे डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे कहा गया है। यह बाजार का एक प्रयास होता है कंफर्म करने के लिए कि बाजार का नया वैल्यू वास्तव में कायम हुआ है या नहीं। यह प्रकार का दिन को फ्रैंकलिन कंपेयर करते हैं जॉगर की तरह, जो जॉगिंग स्टार्ट करने से पहले लाइट एक्सरसाइज करता है, फिर जॉगिंग स्टार्ट करता है। जब जॉगिंग फिनिश होती है फिर से वो कूल डाउन एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करता है और उस दिन की एक्टिविटी को फिनिश करता है। इसी तरह बाजार पहले बहुत क्वाइट रहता है, छोटी सी रेंज में ट्रेड करता है, उसके बाद बाजार एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है और बाजार में ट्रेंड आता है। फिर बाजार कंसोलिडेशन करता है अपने नए रेंज में दिन के समाप्त होने तक। कॉफ़ी टेबल एग्जाम्पल, फ्रैंकलिन एग्जाम्पल लेते हैं कॉफ़ी टेबल का और कहते हैं अगर कॉफ़ी टेबल का बेस छोटा होता है और जब किसी भी साइड में वेट बढ़ता है तब कॉफ़ी टेबल ज़्यादा वज़न वाले साइड गिरना लाजमी हो जाता है। इसी तरह बाजार के पहले 1 या 2 घंटों में बाजार एक टाइट रेंज में चलता है। जब इसे एक डायरेक्शन मिलता है तब बायर्स या सेलर्स बाजार को तेज़ी से एक साइड ले जाते हैं। ये रैली इनिशिएटिव बायर्स या इनिशिएटिव सेलर्स के कारण होती है, जिसके बाद बाजार फिर टाइट रेंज में चलता है और उसी टाइट रेंज में ही बाजार बंद होता है। बाजार दो बार टाइट रेंज में था, एक बार बाजार खुलते वक्त और दूसरी बार बाजार बंद होते वक्त, इसलिए इसे डबल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फ्रैंकलिन नैस्डैक मिनी का एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे कैसा रहता है। ये एक एग्जांपल है नैस्डैक 100 का 5 मिनट्स वाला चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट आवर में बाज़ार एक नैरो रेंज में चल रहा था, जिसके बाद एक ट्रेंड आती है। एक ट्रेंड आने के बाद फिर बाज़ार जो है ना एक टाइट रेंज में चलते हुए बाज़ार क्लोज करता है। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है। हम लोग एनएफटी में देखते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे पास्ट में कब बना था, चंद एग्जांपल्स लेकर। एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बना था 9 दिसंबर 2020 को निफ्टी में। ये 5 मिनट वाला चार्ट है। इनिशियल रेंज देखिए, नियरली 1 o'clock तक बहुत ही टाइट रेंज में मार्केट चली, जब एक उसके बाद एक ट्रेंड देखने को मिला और 2 बजे के बाद से फिर बाज़ार एक टाइट रेंज में चलने लगा था और उसी टाइट रेंज में बाज़ार ने क्लोज भी दिया। ये एक और डबल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है निफ्टी 50 में 26 अक्टूबर 2020 को बना था। यहाँ पर इनिशियली एक बाज़ार एक टाइट रेंज में चल गया था, जिसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी ट्रेंड देखने को मिली, जिसके बाद बाज़ार फिर से एक टाइट रेंज में चलते हुए बाज़ार उसी टाइट रेंज में क्लोज दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिपिकल डे और एक्सपेंडेड टिपिकल डे कवर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।